गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। नमस्कार। स्वागत है सभी का इस चैनल में एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। दिस इज हरीश गंगवार एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्ट 2 एंड सीन 3 फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। एंड टुडे in this sequence you will see how cruel and rich and miserly is Shylock. Shylock's real nature and his true behavior comes out in this scene by Jessica and Lancelot. There are only two characters in this scene, Jessica and Lancelot. Jessica is the daughter of Shylock and Lancelot is the servant to Shylock. Clown and servant. क्लाउन क्या होता है? जिसका काम ही एक जोकर जैसा होता है, जो लोगों को हंसाने का काम करता रहता है। तो जेसिका उससे क्या बोलती है? जेसिका को जब पता चला है, बिकॉज ऑलरेडी सर्विस ज्वाइन कर चुका है उसकी बेसेनियो की, और बेसेनियो ने ये कहा था कि अपने ओल्ड मास्टर को बाय कहकर इधर आ जाओ। तो जेसिका लॉन्सलॉट जेसिका को बाय करने के लिए आया था, उससे विदा लेने के लिए आया था। तो जेसिका बहुत दुखी होती है क्योंकि लॉन्सलॉट से वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी एंड शाइलॉक की वजह से वैसे ही पूरा घर एक नरक की तरह था और लॉन्सलॉट हंसाता रहता था, ऐसी कॉमेडीज़ करता रहता था, तो थोड़ी बहुत हंसी खुशी रहती थी घर में। तो अब जब वो जाने लगता है, जेसिका बहुत दुखी होती है। तो क्या बोलती है जेसिका? आई एम सॉरी दो विल्ट लीव माई फादर सो। क्या कहता है कि मुझे बहुत दुख है कि अब तुम मेरे फादर की सर्विस छोड़ दोगे और मुझे छोड़कर कहीं और चले जाओगे। Our house is hell, and though a merry devil, didst rob it of some taste of tediousness. क्या कहता है कि हमारा तो घर एक नरक के समान ही है, एक वेरिटेबल हेल है। वेरिटेबल मतलब बिल्कुल सेम टू सेम नरक जैसा ही है, और तुम एक मैरी डेविल यानी तुम एक ऐसे हंसाने वाले इंसान हो, और तुमने अपनी हंसी खुशी से, अपने जोक से इस घर की टेडियसनेस को, इसकी सैडनेस को चुरा लिया। कहने का मतलब तुमने घर के माहौल को बहुत खुश बना दिया अपने जोक से, और अब तुम छोड़ कर जा रहे हो, तो बड़े दुख की बात होती है। बट फेयर दी वेल, देयर इज अ डकेट फॉर दी। बट क्या कहती है कि ठीक है चले जाओ, फेयरवेल यानी अलविदा, और ये लो एक डकैट है तुम्हारे लिए। एंड लॉन्सलॉट सून एट सपर शैल दो सी। और क्या बोलती है? सपर टाइम में, जब रात के खाने के समय तुम लॉन्सलॉट से मिलोगे, हु इज़ दाई न्यू मास्टर्स गेस्ट। और अब लॉन्सलॉट, लॉरेंजो कौन है? लॉरेंजो उसका गेस्ट है, बेसेनियो का, मतलब उसका फ्रेंड है। तो बेसेनियो ने जो दावत रखी है तो उसका गेस्ट बन के आएगा। तो क्या कहता है कि वो तुम्हारे मालिक की दावत में आएगा और तब तुम उससे मिलना। गिव हिम दिस लेटर, यानी उसे लेटर देती है, और लेटर वहाँ तक पहुँचाने के लिए उसे एक डकैत देती है। तो लॉन्सलॉट को उसने लेटर दे दिया, और यहाँ पर दो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं कि शाइलॉक का एकदम ट्रू कैरेक्टर क्या है, कि वो सिर्फ बाहर वालों के लिए ही क्रूअल नहीं है, बल्कि अपनी फैमिली को भी उसने परेशान करके रखा हुआ है। अपनी इकलौती लड़की एंड सिर्फ एक सर्वेंट को वो अच्छे से नहीं पाल सकता। और दूसरी बात, जेसिका तैयारी कर लेती है लॉरेंजो के साथ भागने की, तो ये भी इस सीन में हमें पता चल जाता है। तो क्या बोलती है? डू इट सीक्रेटली, कि कहती है ये काम चुपचाप करना, लॉरेंजो को ये लेटर चुपचाप दे देना। एंड सो फेयरवेल, अब गुड बाय। आई वुड नॉट हैव माई फादर सी मी इन टॉक विद दी। क्या कहती है? कहीं ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर मुझे तुमसे बात करते हुए देख लें, तो समझो वो क्या करेगा, वैसे ही बहुत दुष्ट प्राणी है। तो क्या कहती है कि मेरे फादर मुझे तुमसे बात करते हुए ना देख लिए, इसलिए अब चले जाओ। तो ये जेसिका ने अपनी तरफ से सब कुछ बोल दिया कि वो सैड थी उसके जाने से, एंड उसने लेटर भी दे दिया पहुंचाने के लिए। तो क्या कहता है? एडियू। एडियू मीन्स अलविदा, गुड बाय। द गुड बाय टीयर्स एग्जिबिट माई टंग। क्या कहता है कि जो मेरे आंसू हैं
वही मेरी टंग है। कहने का मतलब मेरे आंसू ही मेरी जुबान है, मेरे आंसू ही सब कुछ बयान कर रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूँ तुमको छोड़कर जाते हुए। मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन, मोस्ट स्वीट च्यू। क्या कहता है? पैगन मतलब एक एंजल। क्या कहता है? तुम तो एक बहुत सुंदर एंजल की तरह हो, और जीव होते हुए भी तुम बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी हो। इफ़ अ क्रिश्चियन डू नॉट प्ले द नेक एंड गेट दी, आई एम मच डिसीव्ड। क्या कहता है? कि अगर वो क्रिश्चियन प्ले द नेम मतलब उसने एक गलत काम नहीं किया, गलत काम उसे भगाने का। क्या कहता है? अगर वो नहीं आया तुम्हें ले जाने के लिए, भगाने के लिए, तो सोचो मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होऊंगा। डिसीव का मतलब धोखा होता है, बट यहाँ पर धोखे वाली बात नहीं है। वो ये कहता है कि मैं ये सोचूंगा कि मैं बहुत परेशान रहूँगा कि अगर तुम उस क्रिश्चियन के साथ नहीं चलेगी और क्रिश्चियन तुम्हें लेने के लिए नहीं आया तो तुम बहुत परेशानी में रहोगी, और इस वजह से मुझे भी दुख होगा। और क्या कहता है? बट एड यू, ठीक है, अलविदा। दिस फूलिश ड्रॉप्स डू समथिंग ड्रॉन माई मैनली स्पिरिट। क्या कहता है? ये आंखें भी ना कमाल होती हैं, कितनी मूर्ख होती हैं कि आंसू गिर रहे हैं मेरे। और मैनली स्पिरिट, मैनली स्पिरिट उसका क्या था? हंसाने का, जोक करने का, कॉमेडी करने का। कहता था कि उस स्पिरिट्स को मेरे आंसुओं ने भिगो दिया है। कहाँ मैं हंसी मजाक करने वाला इंसान था और आज मैं विदा लेते हुए रो रहा हूँ। और क्या कहता है? एड यू, गुड बाय। अब जेसिका क्या बोलती है? फेयरवेल गुड लॉन्सलॉट। और लॉन्सलॉट वहाँ से चला जाता है। लॉन्सलॉट जब वहाँ से चला जाता है तो जेसिका अपने मन में कोसती है कि उसे बड़ा दुख होता है कि मैं शाइलॉक की ही बेटी क्यों हूँ, शाइलॉक के घर में क्यों पैदा हुई। तो अपने आप से क्या बोलती? अलैक व्हाट हेनस सिन इज इट इन मी टू बी अशेम्ड टू बी माई फादर्स चाइल्ड। क्या कहती है? हेनस सिन यानी बहुत बड़ा पाप मुझे लग रहा है, और इस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी बाप की लड़की हूँ, यानी शाइलॉक की लड़की हूँ। इसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है और ये एक पाप की तरह है। बट दो आई एम अ डॉटर टू हिज ब्लड, आई एम नॉट टू हिज मैनर्स। बट वो क्या बोलती है? कि मैं उसकी लड़की भले ही हूँ, भले ही मैं उसका खून हूँ, उसका ब्लड हूँ, बट मैं उसके मैनर्स की तरह, उसके नेचर और बिहेवियर की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर उसका नेचर और बिहेवियर नहीं है जैसा वो क्रूएल है एंड सिर्फ पैसे पे मरने वाला इंसान है, वैसे मैं नहीं हूँ। अब वो लॉरेंजो को याद करती है, जब दुखी हो जाती है अपने फादर से तो लॉरेंजो को याद करती है। क्या कहती है? ओ लॉरेंजो, इफ दो की प्रॉमिस आई शैल एंड दिस स्ट्राइफ, बिकम अ क्रिश्चियन एंड दाई लविंग वाइफ। क्या कहती है? लॉरेंजो, अगर तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं ये स्ट्राइफ ही ख़त्म कर दूंगी। स्ट्राइफ मतलब जितना स्ट्रगल मैं इस घर में कर रही हूँ वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगी और तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी, मुझे यहाँ से ले चलो। इतनी ज़्यादा परेशान होती है एक लड़की, अपने पिता के घर में इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो अपने लवर से कह रही है कि मुझे यहाँ से ले चलो, ये बिल्कुल नरक के समान है। तो समझो शाइलॉक का नेचर कितना ख़राब है यहाँ पर, शाइलॉक कितना बुरा इंसान है कि उसकी लड़की तक उससे परेशान है। एंड सर्वेंट तो चला ही जाता है छोड़कर, पैसेनियो की सर्विस करता है। आई होप आपको ये सीन समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सीन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट भी आप इसमें दो चीज़ें आपको क्लियरली पता चलती हैं। दैट शाइलॉक इज़ अ वेरी क्रूअल पर्सन एंड दैट जेसिका इज़ रेडी टू एलो विद लॉरेंजो, कि वो लॉरेंजो के साथ चली जाएगी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और जो उसके बदले की भावना है शाइलॉक की, वो भी आगे चलकर बहुत तेज हो जाती है। जब उसकी लड़की चली जाती है और उसे पता चलता है, वो सिर्फ डाउट करता है कि जो मास्क पार्टी होने वाली है, मास्क पार्टी, तो उसमें ज़रूर कोई रोल है, कोई इसमें वजह है। और ड्यूक को भी वो मजबूर कर देता है, ड्यूक को खुद सर्च करना पड़ता है एंटोनियो की शिप्स पर जाकर कि वाकई लॉरेंजो और जेसिका उसके शिप पर गए हैं या नहीं। बट शाइलॉक मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो बदला लेने के लिए एकदम बेताब हो जाता है। तो आज की एक्सप्लेनेशन यहीं तक, वीडियो यहीं तक। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।